इंडिया रंगों और संस्कृतियों से भरपूर देश हमें अपने शानदार अतीत को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाता है। बर्फीले हिमालय से लेकर ट्रॉपिकल समुद्र तटों तक इंडिया अनगिनत सालों से सिविलाइजेशन का क्रेडल रहा है। इसका इतिहास एम्पायर्स के उत्थान और पतन और इसके लोगों की एंड्योरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। सिंधु घाटी के प्राचीन शहरों से लेकर मुगल साम्राज्य की ग्रैंडियर तक इंडिया की कहानी रिमार्केबल अचीवमेंट्स से भरी है। इसके ग्लोरियस पास्ट की गूंज इसके स्मारकों, भाषाओं और परंपराओं में गूंजती है। हमारे साथ जुड़ें और इंडियन हिस्ट्री के स्वर पर चलें। हमारी जर्नी शुरू होती है सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों से, जहां दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता 300 ईसा पूर्व और 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस में रिमार्केबल एडवांसमेंट्स दिखाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी जगहों पर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से पता चलता है कि यहां सुनियोजित शहर थे, इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ। शहरों में भव्य पब्लिक बाथ्स, अनाज भंडार और अच्छी तरह से बनाए गए घर थे। जटिल इंस्क्रिप्शंस वाले सील्स की खोज से पता चलता है कि यहाँ राइटिंग सिस्टम थी, हालांकि ये अभी तक डिसाइफर नहीं की जा सकी है। सिंधु लोग कुशल कारीगर थे, जिसका प्रमाण उनके उत्तम पॉटरी, ज्वेलरी और ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व नोमैडिक चरवाहे, जिन्हें आर्य कहा जाता है, इंडियन उपमहाद्वीप में आ गए। उनके आगमन ने वैदिक काल की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसका नाम पवित्र ग्रंथ वेदों के नाम पर रखा गया। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों और प्रार्थनाओं से युक्त है, जो उनके पॉलीथेइस्टिक बिलीफ्स को दर्शाता है। वैदिक लोग शुरू में राजा नामक प्रमुखों के नेतृत्व में ट्राइब्स में संगठित थे। समय के साथ एक हायरार्किकल सामाजिक व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने समाज को 4 वर्णों या क्लासेस में विभाजित किया। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म की नींव इसी काल में रखी गई थी। कर्म, धर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्राप्ति की अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई, जिसने इंडिया के धार्मिक और दार्शनिक परिदृश्य को आकार दिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो गैंजेटिक मैदानों में शक्तिशाली किंगडम्स और रिपब्लिक्स का उदय हुआ। इनमें से मगध साम्राज्य एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, जिसने मौर्य वंश के तहत पहले पैन इंडियन साम्राज्य के लिए नींव रखी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ था। उनके पोते अशोक महान युद्ध की भयावहता को देखने के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के शासन ने शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की, बौद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा दिया और अस्पतालों और चैरिटेबल संस्थानों की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य ने इंडिया की सीमाओं से परे बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्यों के पतन के बाद गुप्त वंश 4ठी शताब्दी ईस्वी में प्रमुखता से उभरा, जिसने भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग की शुरुआत की। गुप्त साम्राज्य ने कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के उत्कर्ष को देखा, जिसमें शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का विकास शामिल है। इंडियन इतिहास में मध्ययुगीन काल में नए शासकों का आगमन और शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना देखने को मिली। 12वीं शताब्दी ईस्वी में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में मध्य एशियाई आक्रमणकारियों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसने उत्तरी इंडिया में इस्लामी शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। दिल्ली सल्तनत ने महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। फारसी प्रशासन की भाषा बन गई 1526 में, जिसने इसकी संस्कृति, भोजन और परंपराओं पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में व्यापार के लिए स्थापित, धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। अंततः 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। ब्रिटिश राज ने इंडिया के प्रशासनिक, आर्थिक
और सामाजिक ढांचों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पश्चिमी शिक्षा और विचारों की शुरुआत से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और स्वशासन की इच्छा बढ़ती गई। 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक उत्प्रेरक बन गया। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा की वकालत की। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को चिह्नित करते हुए स्वतंत्रता के अपने लंबे समय से पोषित सपने को प्राप्त किया। ब्रिटिश इंडिया के भारत और पाकिस्तान में विभाजन के साथ व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इंडिया को गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश ने राष्ट्र निर्माण के एक महत्वाकांक्षी रास्ते पर कदम रखा। इंडिया ने 1950 में एक डेमोक्रेटिक संविधान अपनाया जिसमें अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई। दशकों से इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। इंडिया की ऐतिहासिक यात्रा उसके लचीलापन, अनुकूलनशीलता और विविध प्रभावों को अवशोषित और संश्लेषित करने की क्षमता का प्रमाण है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के जीवंत लोकतंत्र तक इंडिया लगातार विकसित हुआ है, जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन और कला में इसके योगदान ने मानव सभ्यता को समृद्ध किया है। जैसे जैसे इंडिया 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, यह अपने साथ अपने प्राचीन अतीत के ज्ञान और अपनी अरबों आबादी की आकांक्षाओं को लेकर चलता है। अपनी पिछली जीत और चुनौतियों से सीखकर इंडिया अपने सभी नागरिकों के लिए अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और समृद्ध समाज के लिए प्रयास करना जारी रख सकता है।